नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बीड़ी जितना हानिकारक होती है उतनी ही हानिकारक होती है सियासत। दोनों को अगर आप नियंत्रण में नहीं रख सकें और उसकी लत लग गई तो ये आपके लिए खतरनाक, बहुत खतरनाक साबित होगा। और कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है बिहार में, जहां बीड़ी जली केरल कांग्रेस के सोशल मीडिया प्रोफाइल पर और उसके धुएं से परेशान हुए बीजेपी नेता, जिनकी शिकायत पर सियासत सुलग उठी। जल्दी से पोस्ट डिलीट किया गया, पर तब तक तो नुकसान हो चुका था। सहयोगी पीछे हट गए तो नौबत माफी मांगने तक आ गई। लेकिन चुनाव में माफी से मुद्दे खत्म नहीं होते, बल्कि ऐसे कोई बात दबी हुई चिंगारी को हवा दे जाती है। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि माफी से बुझेगी बीड़ी से सुलगी सियासी आग, और इस आग में जलाने वाले ही जलते नजर आ रहे हैं। सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए राज छविराज जी हैं, जेडीयू की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए राजेश तिवारी जी हैं, बीजेपी की ओर से राजेश सिंह जी हैं और आरजेडी की ओर से मधु मंजरी जी हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो राज छविराज जी, पहले पोस्ट किया गया, फिर डिलीट किया गया, बात बढ़ी तो माफ़ी मांगा गया। ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं नीयत में कुछ ऐसा रहा जिसकी पकड़ एनडीए नेताओं ने कर ली और फिर माफी मांगने की नौबत आ गई। माफी जो मांगा गया, कारण यह है कि पूरे देश को भारतीय जनता पार्टी द्वारा भरमाने की एक कोशिश होती है। चूंकि बी से बीड़ी और बी से बिहार लिखने के बाद जो ट्वीट किया गया था, उस ट्वीट में आप गौर से देखेंगे, उसमें सिगरेट की चर्चा है, सिगार की चर्चा है। तो जहां तक सिगरेट में 28% की जगह सिगरेट की जो जीएसटी है उसको बढ़ा के 40% के स्लैब में ले गया गया। वहीं पे तंबाकू में भी जो है उसका स्लैब 28 से उठा के 40 में ले गया गया। जबकि बीड़ी पर जो टैक्स स्लैब था वो 28% का था, उसको घटा के 18% पे ले गया गया। तो केरल कांग्रेस द्वारा लिखित जो वो है वर्णित, उसमें एक ही बात थी कि बी से बीड़ी, बी से बिहार और बिहार में चुनाव को लेते हुए कहीं एक तरफ जदयू और सुशासन बाबू एक बात कहते हैं कि शराब मुक्ति, दहेज मुक्ति, बिहार को शराब मुक्त बनाने की कोशिश है। वहीं कहीं ना कहीं उनके सहयोगी एनडीए में बीजेपी, वहां पे टैक्स स्लैब में 10% की छूट देती है बीड़ी पर। तो यह कहीं ना कहीं चुनाव में बीड़ी के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ाने, नशाखोरी को बढ़ावा देने की एक कोशिश थी, जिसको कि केरल कांग्रेस ने बस हाईलाइट किया। बी से बीड़ी, बी से बिहार और टैक्स स्लैब को रेड कलर में रंग करके यह बतलाने की कोशिश थी कि वहां 10% उसको नीचे किया गया। ठीक है, मेरी थोड़ी जनरल नॉलेज बढ़ा दीजिए। क्या केरल में शराबबंदी है, वहां गुटखा तंबाकू उत्पाद बैन है? वहां का मुद्दा ही नहीं है। वहां अच्छा। एक बात कहा गया कि बिहार में मतलब वो हमें सीख देंगे कि आपको क्या करना है। बिहार में ये फोकस किया गया, सीख नहीं दिया उन्होंने ये कहा कि बिहार में बी से बिहार, बी से बीड़ी, और देख लीजिए कि वहां 10% टैक्स स्लैब सिर्फ इसलिए कम हो गया क्योंकि दीपक जी, हम एक जगह इस पे जरा सा बोलते हुए बात को आगे कल की ओर लेके जाएंगे। नहीं, कल की ओर नहीं, पहले आप आज पे आइए और साथ ही ये बताइए कि इसमें एक और शब्द सिर्फ बी से बिहार और बी से बीड़ी नहीं है, उसमें लिखा है कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ सिन एनीमोर। शाब्दिक अगर हम इसका अनुवाद करें तो ये कह रहे हैं कि अब ये दोनों बी से बिहार, बी से बीड़ी अब पाप नहीं रह गए हैं। आप पाप की श्रेणी में बिहारियों को शामिल कर रहे हैं? नहीं, कहने का तो साफ मतलब है कि बी से बीड़ी, बी से बिहार, और जो भारतीय जनता पार्टी यह सोच रही है कि यह दोनों श्रापित हैं या इस तरीके से इन पे जो कैंसर का खतरा है। अच्छा, लिख आप रहे हैं, सोच ये रहे हैं। ठीक है, हम जान लेते हैं ये क्यों ऐसा सोच रहे हैं। तो राजेश सिंह जी, पहले आपकी सोच को भी समझ लेते हैं। इनकी सोच को आप गलत तरीके से समझ रहे हैं। देखिए, ये कह रहे हैं कि बीड़ी के बढ़ावा देने के लिए इस तरह का डिबेट, तक क्या सनातन जो है से कीड़ा मकोड़ा है, उसमें भी इनको कोई दिक्कत था। उस पर कांग्रेस के लोग क्या बोले, क्या जवाब दिए, क्या सॉरी बोले? वो बिहारी लोग जो है सो हमारे यहाँ टॉयलेट साफ करने के लिए आते हैं, क्या इस पर जवाब दे सकते हैं क्या ये लोग? देखिए, अभी 2 राजकुमार यहाँ पर यात्रा किए थे। यात्रा क्या था वो सब लोग जान रहे हैं। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री को बुलाया गया था कि देखो यही बिहार है जहां तुम गाड़ी देते हो, हम तुमको सह देते हैं। वहां पर यदि बिहारी की समानता और सम्मान की बात था, लाज शर्म इन लोगों को रहता तो कम से कम उसको तो नहीं बुलाते।
जो मुख्यमंत्री बिहारी या बिहारी की असीमता और बिहारी के लोगों को गाली दिया कि टॉयलेट साफ करते हैं, सनातन जो है सो धर्म के बारे में गाली दिया, इस तरह का व्यवहार, तो बीड़ी के बारे में इस तरह के जो बीड़ी का टैग करके जो लिखे तो क्यों डिलीट किए? जब इनको था कि मैं सही चीज कर रहा हूँ तो इसको डिलीट नहीं करना चाहिए था, जस्टिफाई करते कि चूंकि गरीब, देखिए सिगरेट, हम तो कहते हैं कि हमारे जीएसटी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से लागू हुआ, जितने भी तंबाकू हो चाहे शराब हो, जिससे समाज में, परिवार में, स्वास्थ्य में, उसमें 40% के जगह पर 400% जीएसटी कर देना चाहिए। उससे क्या फायदा होता कि इतना महंगा हो जाता कि आदमी यूज नहीं करता। ये तो सरकार की पहल है कि 28 से 40% कर दिया जाए कि कम से कम आदमी महंगाई के नाम पर भी, तो पॉकेट ढीला होने के नाम पर भी तो कम से कम इसका उपयोग कर सके। तो कांग्रेस जो आपातकाल सबसे ज़्यादा देश में लगाया, जो सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन लगाया, जो संविधान को मिसयूज किया, जो एक देश में 2 झंडा लागू किया, जो आज एकदम गर्त में पहुंच गया है, उसके बारे में यदि बिहार के लोग कोई बात सोचे तो बेकार की बात है। आने वाला चुनाव है दीपक जी, आप देख लीजिएगा, जो ये लोग घूम फिर रहे हैं पूरा जनता समझ रहा है। आम जनता पान के दुकान पर, चाय के दुकान पर और चौक चौराहा पर चर्चा कर रहा है कौन चीज का यात्रा। ये तो कह रहे हैं ना कि आपको बहुत तकलीफ हो रही है एक बीड़ी की बात पे, लेकिन चाय और पान की दुकान की आप बात कर रहे हैं तो इनकी बात को उसमें साथ में जोड़ लें और जवाब दे दें कि दारू भी तो उसी तरह से चाय और पान की दुकान की तरह आसानी से उपलब्ध है, जबकि शराब की बंदी नहीं। देखिए एक बात आप जान लीजिए, नहीं, ये मैंने इनका साथ में ये जोड़ दे रहे हैं। नहीं, मैं बात नीतीश जी नहीं, महात्मा गांधी से लेके जब संविधान बना था उस टाइम भी ये नियम था कि जो निषेध डिपार्टमेंट है इसको बाद में 0 कर दिया जाएगा। तो नीतीश जी तो उसी का पहल किए कि वो दारू शराब को पूरी तरह बंद कर दिए। और जहाँ तक चोरी चमारी का बात है तो उस पर अंकुश लग रहा है और धीरे धीरे कम हो रहा है, आने वाला दिन में पूर्णतः खत्म हो जाएगा। देखिए एक बात जान लीजिए, वो सामाजिक मसला हो गया। चलिए हम मुद्दे पर फिर से लौट कर आते हैं। छविराज जी ने एक सवाल उठाया था जिसका हमने कोशिश की आपसे जवाब ले लें। अब हम इस मुद्दे पर सहयोगियों की राय भी जान लेते हैं। हम जानना चाहेंगे राजेश जी, जिस तरह से इस मुद्दे को देखा जा रहा है और ट्वीट पोस्ट करना, ट्वीट डिलीट करना और फिर उस पर माफ़ी मांगना, क्या इतना पर्याप्त है ये दर्शाने के लिए कि उस ट्वीट को अपमान के इरादे से ही पोस्ट किया गया था? क्योंकि सफाई ये भी दी जा रही है कि कोई और हैक कर लिया गया था। इस तरह की बातें अमूमन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल की जाती है, क्या कहेंगे? देखिए इस तरह का बहाना तो कांग्रेस का आदत है। बहुत सारा आप देखिए ईवीएम का हुआ, इसके पहले भी बहुत सारा, जो आप अभी जो प्रधानमंत्री जी के माँ का आप शब्द बोला गया तो उसे पाला गया कि नहीं ये बीजेपी का ही आदमी है, वो मध्य प्रदेश से जोड़ा गया। ये सब पुराना धंधा, ये सब अब लोग समझ रहा है कि इन लोगों का क्या है, हकीकत क्या है। देखिए इन लोगों का मंशा क्या है कि जिस तरह से वोट अधिकार यात्रा में बिहार की जनता ने इनको नकारने का काम किया, उसका बदला लेने के लिए कि बिहारियों को जो जो अपमान किया है देश में, सबको बुला करके इसमें शामिल किया गया। आप देखिए कि आप तेलंगाना का जो मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, जो सबसे ज्यादा राहुल गांधी के प्रिय हैं, उनको बुला करके यहाँ जो बिहार के डीएनए को नीचा कहा था, उनको बुला करके हाथ हिला करके टाटा कराया गया। जिनको उसके बाद आप तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के देखिए, जो कहे कि बिहारी आते हैं यहाँ ट्रेन भर करके और वो यहाँ आकर के टॉयलेट साफ करते हैं, उनको बुला करके किया गया। और तो जो बिहारियों को मारने वाला है, भगाने वाला है, हिंदी से कमेंट करने वाले जो आपका ठाकरे बंधु हैं, उनके प्रवक्ता को बुला करके गांधी मैदान में स्टेज दिया गया। और अब देखिए अब केरल कांग्रेस द्वारा अपमानित किया गया। ये दिखा रहा है कि किस तरह से ये दोनों युवराज, बिहार के युवराज और देश के युवराज मिल करके बिहारियों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, बिहारियों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात जान लीजिए, आप जितना ही अपमानित कर रहे हैं, जितना प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहे हैं, बिहार की जनता लोकतंत्र में विश्वास करती है। ये लोकतंत्र की जननी है और आने वाला चुनाव वोट के चोट से जिस तरह से आप हम लोग को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, उन बिहारियों, उनको हिम्मत नहीं था स्टालिन को बिहार में आने का, रेवंत रेड्डी का हिम्मत नहीं था, या संजय राउत को हिम्मत नहीं था कि इस तरह से आकर के बिहार को अपमानित करते। लेकिन इन लोगों का यह मंशा था कि बिहारियों को अपमानित करने वाले को ला करके दिखाए कि देखो तुमको किस तरह से अपमानित किया जा रहा है, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। ये सही बात है कि हम लोग लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और उसी के लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं, पूरा बिहारी इंतजार कर रहा है कि आने दीजिए चुनाव, हम लोग दिखा देंगे कि क्या
स्थिति ठीक है, हम मधु मंजरी जी के पास चलते हैं और ये जान लेते हैं कि मधु जी, क्या जो भाव एनडीए खेमे ने एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर प्रदर्शित किया, वो भाव तेजस्वी यादव तक भी पहुंच रहा था, तभी उन्होंने इस कांग्रेस के केरला ऑफिशियल हैंडल से किए गए पोस्ट से किनारा कर लिया और इस पर खुद को किसी भी तरह से अलग करते हुए ये संदेश और संकेत दिया है कि अगर कहीं भी बिहार या बिहारी अस्मिता के साथ कोई सवाल जुड़ेगा तो वो अपने दम पर रहेंगे, कोई सहयोगी हो या कितना भी अच्छा मित्र हो, साथ नहीं खड़े होंगे। दीपक जी, देखिएगा कि एक समय के बात याद होगा आपको, जब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का वक्त था, इसी महाराष्ट्र में छठ पूजा को लेकर के किस तरह से सवाल का उन लोगों ने बोला था कि छठ पूजा पे बैन करना है। तो यही बिहार के लाल आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी थे जो बोले थे कि मुंबई में जाकर के हम छठ पूजा करेंगे और देखते हैं कौन क्या उखाड़ लेता है। तो बिहार के सम्मान के लिए न लालू जी झुके थे, न तेजस्वी जी झुकेंगे। और जहां बात है कि जिस तरह से आप जो अभी यात्रा चला, अभी वोटर अधिकार यात्रा, तो अपार जन समर्थन लोगों को का देख करके जो एनडीए की सरकार बिल्कुल बखुला गई है, क्योंकि पिछला बिहार विधानसभा में इतना कुछ करने के बाद सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी बनकर उभरी थी और आज भी उनकी लोकप्रियता, विश्वास, एक जो विश्वास है आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को में बिहार की जनता, युवाओं की जनता में, तो विश्वास जिस तरह से जगह है, तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी वाले लोग बखलाए हुए हैं और किसी चीज का बवाल काट सकते हैं और ये काट रहे हैं। वो लोग जो लोग कि जिसके कि अगर किसी भी मंच पे मंच खत्म हो जाता है, भाषण खत्म हो जाता है, राहुल जी चले जाते हैं, तेजस्वी जी चले जाते हैं, तो प्रायोजित तरीके से इस तरह की बात कराई जाती है, आवाज मतलब बोला जाता है। मधु जी, कई बार ऐसा लगता है ना कि अगर आप किसी विषय पर सफाई दे रहे हैं तो ऐसे कहीं ना कहीं ये आप मान रहे हैं कि गलती आपके पक्ष की रही है, लेकिन इस मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने साफ किनारा कर लिया। तो अगर कांग्रेस बिहारी अस्मिता को ठेस पहुंचाने के लिए इसी तरह से बदनाम होती रहेगी तो आगे चुनाव में आप उनके साथ होंगे तो इसका नुकसान आपको भी हो सकता है। नहीं, एक बिहारी जो है वो कभी भी बिहार की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले को नहीं बख्श सकता है, या तो कोई भी है। और अगर कोई इस तरह की बात लिखता है तो उसको सॉरी बोल देना चाहिए, माफी मांगने लेनी चाहिए। लेकिन जहां अभी हमारे भाई साहब ने बोले कि चाय और पान के दुकान पे, तो क्या बिहार में सिर्फ चाय और पान की दुकान है? क्या सिर्फ लोग पान की दुकान पे बात करते हैं, चाय की दुकान पे बात करते हैं? अरे भाई साहब, आप कहाँ हैं? बिहारी बहुत जागरूक हो चुके हैं, ऑफिस में भी बात करते हैं, घर में भी बात करते हैं, एक कमेटी में भी बात करते हैं, मीटिंग में भी बात करते हैं। तो आपने कहा क्या कहा? चाय और पान की दुकान पे, तो आपने पूरे बिहारियों को चाय और दुकान पे खड़ा कर दिया, चाय और पान की दुकान पे आपने खड़ा कर दिया। तो आप खुद सोचिए ना कि आपकी मानसिकता कहाँ जाती है। लालू यादव की मानसिकता जो थी ना, चाय की दुकान पे खड़ दीजिए। देखिए लालू जी की जो मानसिकता था ना, वो चरवाहा विद्यालय थे। ऑफिस का बात जब करिएगा ना तो बीजेपी और नीतीश जी का यही तो बात है भाई। आप लोग जो है ना, बीजेपी वाले लोग, एनडीए वाले लोग, आप लोगों का जो गरीब गुजरा जो है ना, के विरोधी है आप। जो गांव आप जो उनकी कॉन्सेप्ट चरवाहा विद्यालय के लिए वो था कि जो चरवाहा जो है, जो गांव के लोग जो कभी स्कूल में नहीं जा पाता, अगर वो स्कूल तक नहीं जाएंगे तो उनको स्कूल का एक बिल्डिंग था, टीचर की बहाली हो रही थी, बच्चा पढ़ सके, टीचर की बहाली हो रही है। जब चरवाहा विद्यालय की और गरीब गुरबों की बात आ रही है तो मधु जी, सरकार है, मधु जी एक दिलचस्प परीक्षा बताइए, मधु जी एक दिलचस्प प्रतिक्रिया से आपको रूबरू करा देते हैं। ठीक है, पेपर लीक की बात बाद में हम कर लेंगे। परीक्षा बताइए ना जो कि बिना पेपर लीक का मधु जी बताइए। आप गरीब गुरबों की बात आ गई और चरवाहा विद्यालय के लोगों की बात आ गई, तो हम उस पर भी एक दिलचस्प टिप्पणी से आपको रूबरू करा रहे हैं। राजेश तिवारी जी आ रहे हैं आपके पास, और दिलचस्प टिप्पणी झारखंड कांग्रेस के नेता की ओर से आई है। जब हमारे सहयोगी उनसे इस विषय पर प्रतिक्रिया लेने गए थे तो वो कह रहे थे कि बीड़ी लोअर क्लास का प्रतीक है। इस बात को लेकर वो प्रतिक्रिया को अपनी आगे बढ़ाते हैं कि बीड़ी लोअर क्लास का प्रतीक है और सिगरेट अपर क्लास का प्रतीक है, तो इसे प्रतीकात्मक तौर पर कम पैसा देना होगा और अधिक पैसा देना होगा। वो ये तर्क देते दिख रहे थे। कांग्रेस के नेता हैं तो किसी भी तरह से सफाई ही दे रहे थे। तो ये एक दिलचस्प और
तर्क सामने आया है। राजेश तिवारी जी कुछ कह रहे हैं। एक बात बताइए, आ रहे क्या मधु जी। डिबेट बिहार की तरक्की पे होना चाहिए, हाँ। बिहार की उन्नति पे होना चाहिए, बिहार में फैक्ट्री लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए, इस पे होनी चाहिए, क्या बिहार के लोग को बिहार में नौकरी मिलेगा, इस पे होनी चाहिए। मधु जी क्या 16 दिन तक गुजरात में मधु सिर्फ जी फैक्ट्री लगे, बिहार में लगे, इस पे होनी 16 चाहिए, या दिन तक बीड़ी या सिगरेट 16 पे दिन होनी चाहिए? अपहरण उद्योग लगाने नहीं, वाले लोग राजेश जी, बिहार में नहीं, फैक्ट्री खोज रहे हैं। आपके पास आ रहे हैं राजेश जी, आप मुद्दे पर बात कीजिएगा। बिहार की मधु जी अभ्यर्थियों की बात कीजिए, 16 दिन जो तक उनके पेपर पूरा लीक होता है, INDI पेपर अलायंस जब खेमा जनता पढ़ता है ना, तो एकजुट लोग- रहा। मधु जी 16 दिन तक पूरा INDI अलायंस खेमा एकजुट रहा, बड़े बड़े मंच मुहैया कराए जाते रहे, लेकिन भोपू से एक ही आवाज सुनाई देती रही, कोई मुद्दा नहीं, वोट की चोरी का मुद्दा सुनाई देता रहा। उस समय शायद आपके पार्टी के नेता और मुद्दों को भूल गए होंगे, और उसी तरह से मुद्दों से किनारा करके आज बीड़ी और बिहार की तुलनात्मक सोशल मीडिया पोस्ट को हवा दे रहे हैं और ये चिंगारी भड़का रहे हैं। राजेश तिवारी जी क्या कहेंगे? देखिए, एक बात वो बोली, उसका स्वागत करना चाहिए। आ रहे हैं, सबसे वो आपके बात पास वो भी बोली चलेगा। कि बिहार के लाल लालू जी ने छठ पर जो बोले थे कि छठ पर कौन माई के लाल रोक देगा, हाँ। सब बिहारियों ने स्वागत किया। लेकिन हम पूछना चाहते हैं, उसी लालू यादव के लाल तेजस्वी यादव जी का नहीं, अब इस क्यों मुद्दे पर मुंह वो- सो गया? नहीं, वो किनारा कर गए, वो वही कहें ऐसा वही नहीं तो होना पूछना चाहिए। चाहते हैं। नहीं, वो तो लालू साफ जी- कह रहे हैं कि ऐसा नहीं किया जाना सुनिए, चाहिए। हाँ। आप जो ना रेवंत रेड्डी को उसी लालू जी के लाल बुला के स्वागत कर रहे हैं, उसी को आप स्टालिन को बुला के स्वागत कर रहे हैं, यहाँ तक कि जो लालू जी बोले थे शिवसेना के बारे में उन्हीं को बुला कर रहे हैं। जो ममता बनर्जी बिहारियों को लेकर के क्या क्या बोली बंगाल में, उनको फुआ करके स्वागत कर रहे हैं। ये बताइए कि ये लालू जी के लाल क्या कर रहे हैं? चलिए, यही तो ये बिहार की मधु जी जनता कोई पूछ रही है। मजबूरी है सत्ता के लिए, इतने मजबूर हैं ये दर्शाना चाह रहे हैं राजेश तिवारी जी? मधु जी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी 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 जी, सत्ता के लिए मजबूर हैं तेजस्वी यादव, एक ये बात बता रहे हैं। बताइए, सत्ता के लिए मजबूर है। महाराष्ट्र में क्या हुआ, किसके साथ किसकी लड़ाई थी और किसके साथ मिल करके किस तरह से सरकार बनाया गया, ये कोई नहीं देख रहा है। ये ठाकरे बंधु कश्मीर के में साथ क्या सरकार हुआ? बनाया गया है। तन पूछ कश्मीर लीजिए में तो क्या हुआ? ठाकरे नहीं, बंधु नहीं, के बात साथ कीजिए ना। अभी आपका बात कीजिए ना, तेजस्वी कश्मीर यादव में क्या क्या कर हुआ? रहे हैं? पहले लेकिन ये तो आज बताइए, आप- वो जितना तेजस्वी बिहारियों का तेजस्वी अपमानित करने यादव वाले जी के युवाओं साथ की हाथ बात मिला कर रहे रहे हैं, हैं। तेजस्वी उसको यादव आप जी बोल कैसे दीजिए। पलायन होकर और उसकी विकास बात के कर बाद रहे अब हैं। आप लोग के तेजस्वी मुंह से यादव शोभा की देता बात कर है रहे कि हैं, आप पढ़ाई विकास की बात करिए। कर रहे हैं, चलिए, जिस दवाई तरह की ठीक का है। बात कर रहे हैं। अपहरण राजेश जी, उद्योग ठीक होता है, है हो वो गया। कैसे कर रहे राजेश हैं? जी, ठीक पहले है। ये बता नहीं, दीजिए, नहीं, राजेश जी, तेजस्वी यादव जो आप उन्हें बोलने देंगे तब उड़ान तो करते बताएंगे। हैं, वो बता दीजिए उनके बदले ठीक है राजेश जी, मधु जी एक 20 सेकंड। साल में आपने काम किया, उस पर काम, लड़ाई लड़िए अरे ना। बिल्कुल, काम काम की ही बात होनी चाहिए। उसी का बदले तो काम की ही बात होनी चाहिए। पहले भी अगर बिहार से ठीक है, आज भी मधु जी, नहीं तो गंगा जी के किनारे लाश मिलता था, वो आज डांस नहीं होता था, रील नहीं बनाते थे। इसलिए आप लोग बोलने के पहले सोच लीजिए। चलिए, ठीक है। राजेश जी, हो गया। राजेश जी एक सेकंड रुकिए। मधु जी एक सेकंड। राज छविराज जी, आपके सहयोगी भी इस तरह के मुद्दे पर किनारा कर ले रहे हैं। कांग्रेस अकेले पड़ जा रही है, इस तरह से ध्यान रखना होगा संगठन को कि कहीं बिहार के अस्मिता को, वो भी चुनाव के समय इस तरह के भावनात्मक मुद्दों को, विपक्ष को आप थाली में परोस कर दे रहे हैं, नुकसान बड़ा हो सकता है। इन्हीं के तेजस्वी जी जो अभी- माहौल आपने 16 दिनों में बनाया, वो माहौल कह रहे हैं पर कि मटिया मेट कर सकते माफी हैं। मांगना चाहिए। इन्हीं के सहयोगी तेजस्वी जी का बयान आया कि इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। हाँ, नहीं वो तो ठीक है ना, तो तेजस्वी उसी जी पर का हम जान बयान लेना आया चाहते इस बात पर, हैं। राज लेकिन छविराज जी से पूछ लेते हैं। छविराज जी, तेजस्वी यादव तो साफ कह गए। हाँ, मुद्दा ये है कि तेजस्वी यादव जी का बयान भी मैंने सुना है, और वो एयरपोर्ट से आ रहे थे, किसी पत्रकार ने सवाल किया, उस पर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। और ऐसा होता है, अमूमन ऐसा होता है कि उन्होंने बहुत कहा सारी ऐसा बात- होना नहीं खैर, चाहिए। अगर दीपक जी इस पूरे बात को हम करें, हम पूरी जिम्मेवारी के साथ इस बात को कह रहे हैं कि बिहार की जनता मानसिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, राजनीतिक रूप से समृद्ध है, अच्छी सूझबूझ की धनी है, और बिहार की जनता का अपमान कर पाना, केरल हो या कहीं भी, यह संभव नहीं कि उनके स्मृता के साथ खिलवाड़ हो सके। बहरहाल बात समझने वाली यह है कि यहाँ पे मुद्दा से मुद्दा भटकने की आवश्यकता नहीं है। मुद्दा है कि आखिर आपने लिखने के बाद वापस क्यों लिया। बी से बीड़ी, क्या आज जीएसटी में स्लैब उसमें कम नहीं हुआ है? बी से बिहार तो बिहार है, बी से बिहार में चुनाव तो चुनाव है। नहीं, लेकिन उसके साथ ये भी लिखा हुआ है, cannot be considered a sin anymore। उसे भी समझिए थोड़ा ना। समय देंगे दीपक जी उसमें। मुद्दा ये हो जा रहा है कि बिहार की जनता, बिहार सरकार
और एनडीए सरकार से इस तरीके से आज की डेट में त्रस्त हो गई है कि हर बात इनके मान और सम्मान से जुड़ जाता है। कल की बिहार की नहीं, घटना कैसे नहीं जुड़ेगा, कैसे नहीं जुड़ेगा? कल की राज छविराज जी, आप बताइए, तो बीड़ी तो खराब करें। चीज है, तो आप पूरी बात बीड़ी तो पहले खराब एक बार चीज सुन है। लीजिए। नहीं, आप बीड़ी पूरी खराब बात चीज है, पहले एक बार सुन लीजिए। आप बताइए ना। बीड़ी खराब राज चीज है, छविराज जी, तो बीड़ी 10% स्वास्थ्य के लिए उसमें- हानिकारक है, तो ये आप कह रहे हैं ना। इंजूरियस टू हेल्थ अगर हाँ। क्लियर है तो 10% तो साथ में स्लैब बिहार लेके- भी हो गए ना, तो तो बिहारी साथ- भी आपके लिए इंजूरियस टू तो हेल्थ है। आपकी बिहार- केरला इकाई ये बिहार मानती है। में जब चुनाव है तो 10% रिबेट देकर के आखिर बिहार की जनता को आप नशा युक्त करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? यही तो सवाल है। और इस मुद्दे से भटक के चूंकि हर बात हो जाता है, इनके इज्जत आबरू पे आ जाती है। कल बिहार बंद इन्होंने करा दिया, तो आखिर बिहार बंद सिर्फ बिहार में क्यों? माँ क्या वो पूरे देश की नहीं थी? नहीं तो आपने जहां देश माँ भर का प्रदर्शन दीपक नहीं जी, देखा, ये कहेंगे जब वो। माँ का नाम आएगा तो कहीं ना कहीं नहीं नहीं, संस्कार आएगा। माँ की बात हम पहले कर चुके हैं। आज हम बिहार और बीड़ी की तुलनात्मक तो हर रूप बात से में जो बिहार आप की जनता को घसीट लीजिएगा, उसको आप बरगलाना घसीट रहे हैं शुरू ना। कर दीजिएगा। सिर्फ बीड़ी और को लिखना चाहिए था ना, बी से बीड़ी का पोस्ट करना चाहिए था, ये स्पष्ट करना चाहिए था कि बीड़ी को सस्ता किया गया, ये ठीक नहीं किया गया, बस इतने से काम चल जाता है। ये बिहार को जबरदस्ती घुसाना और और अभी- घुसाकर ये दर्शाना कि पोस्ट डिलीट करके कि मेरी मंशा कुछ गलत सर, थी। तो यहाँ पर अगर आप बात करते हैं और बात मुद्दा, यही तो मुद्दा है कि मुद्दा बना बना करके जबरदस्ती बिहार के लोगों को बरगलाने की मुद्दा कोशिश। तो आप क्योंकि विरोधियों को अब दे रहे हैं है ना, नहीं। हमने आप कहाँ देखिए कुछ ना, किया? भारत जोड़ो यात्रा से शुरू हुआ बिहार का वोट चोरी अधिकार के कहाँ अंतर्गत- कोई मुद्दा था? सिर्फ एक मुद्दा था। मधु मंजरी जी, इतने मुद्दे हमारे चैनल पर आती हैं तो गिनाती हैं, आपके पार्टी के नेता मंच पर रहते हैं तो एक ही मुद्दे की बात करते हैं। मधु जी, और तमाम वोट मुद्दों को चोरी- क्यों नहीं वोट लिया चोरी जाता से है? ऊपर का कोई मुद्दा हो सकता है क्या? वोट से ही आपका जनता का अधिकार है, आप जनता का अधिकार चुन लेंगे, इसको भी उसी से जनता का जोड़ते अधिकार कुछ। चोरी कर लेंगे और बोलेंगे कि ये कोई मुद्दा नहीं है। इसको भी वोट कुछ उसी सबसे से बड़ा जोड़ते मुद्दा है ना। साहब। रह गई बात कि अब मुद्दा यहाँ एक हो गया है कि बिहार में जो महागठबंधन की बात चली, एक हफ्ता 16 दिन जो इन लोगों ने देखा है और रुझान आना जो चालू हो गया है, उसके बाद से इन लोगों के अंदर हड़कंप है और किसी भी बात का एक बड़ा मुद्दा बना करके उस पर एक डिबेट करने की कोशिश। चलिए, एक बिहार की छोटी छोटी जनता को प्रतिक्रिया बरगलाने की दोनों। कोशिश। राजेश जी, राजेश तिवारी जी, आप शुरू कीजिए। देखिए, किसी भी बात को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं अरे क्योंकि अब ये मुद्दा कौन बना रहा है? गाली आप दीजिएगा, कहिएगा मुद्दा हम बना रहे हैं। बिहार को अपमानित आप कीजिएगा, कहिएगा मुद्दा हम बना रहे हैं। माने हम प्रताड़ित हो रहे हैं, अपमानित हो रहे हैं, हम बोल भी रहे हैं तो बहुत जिस दिन नरेंद्र मोदी DNA ठीक है। पूछते थे, तो उस दिन क्या नहीं, वो नरेंद्र मोदी के उस समय भर्त्सना हुआ, लेकिन आपके मुंह में ताला लगा हुआ है कि आप रेवंत रेड्डी का भर्त्सना नहीं कर रहे और बिहारियों को आकर के वहां से जिस दिन सम्मानित कर- नरेंद्र मोदी ये ने सबसे पूछा बड़ी था, बात उस दिन है। पूरा उस डीएनए समय भेजा पूरा गया वो था। भरा- लेकिन ट्रक से आपके में भरकर हिम्मत कागज नहीं है हस्ताक्षर कि राहुल भेजा गांधी गया को था। विरोध करें। चलिए, ये राज बिहार छविराज कांग्रेस जी, को चाहिए कि राहुल गांधी का विरोध एक करने के सेकंड, लिए, ठीक है। लेकिन ये विरोध नहीं राजेश करेंगे। जी, भाई विरोध है तब तो वो अपनी आपस बात है। जल्दी से। अगर आपके राज छविराज जी, देखिए, वो बात आप वो समझ इसीलिए तो लीजिए। बोल रहे हैं ना, देखिए, राज देखिए, छविराज जी। हाँ, देखिए, एक सेकंड, हाँ। हम पार्टी के लोग की बात छोड़ दीजिए। बिहार की धरती ऋषि मुनि तपस्वी पॉलिटिशियन सब में पूरे देश से अव्वल रहा है। यहाँ बिहार की अस्मिता और बिहार के लोगों का अपमान होगा ना, तो इसका जवाब तो हम लोग अपने ट्वीट और विरोध करके दे ही रहे हैं। हाँ। आने वाला चुनाव में जिस तरह ये लोग दिल्ली में कहते थे ना कि बीजेपी साफ, ये लोग जीरो पर ये लोग साफ हो गए। इस सब का जवाब जनता जो है से रखे हुए चलिए, है। ठीक है, सबका आने वाले जवाब जनता रखे चुनाव में हुए, देगी, आने वाला इतना चुनाव में भरोसा इसका जवाब एनडीए देगा। नेताओं को है। चलिए, अब बात बीड़ी की हो या धूम्रपान की किसी भी व्यवस्था की, चाहे वो एक्टिव हो, सीधे आपके मुंह में लगती हो तो नुकसान करे, आप बगल में खड़े हो तो नुकसान करे। एक्टिव वाले ने तो नुकसान से बचने की कोशिश की, बगल में जो खड़े थे उन्होंने भी नुकसान से बचने की कोशिश की, लेकिन कोशिश क्या कामयाब होगी? चुनाव में पता चलेगा कि नुकसान कितना हुआ है। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजेश तिवारी जी, राज छविराज जी, राजेश सिंह जी और मधु मंजरी जी अपना समय देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। देखते रहिए कशिश न्यूज़।